नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा एक GPA ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। उसके अंदर कुछ एक कंडीशंस भी दी जाती है। उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले कुछ इसके प्रीमियम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता था, वो अभी बंद कर दिया गया है। और उसके बाद में क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं और हमें क्या करना है, आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। GPA के नवीनतम ऑर्डर के अनुसार कार्मिक के प्रीमियम से सरकार का अंशदान अभी हटा दिया गया है। अब पूरी कटौती कार्मिक के वेतन से ही होनी है। साथ ही 350 वाला विकल्प भी हट चुका है। यदि कार्मिक के वेतन से कोई कटौती नहीं होती है तो उसके इंश्योरेंस की क्या विषय वस्तु रहेगा, क्या उसके आगे की रणनीति रहेगी। और 700, 1400, 2100 वाली स्लैब ही अभी अस्तित्व में है। आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। 19 अप्रैल 2023 को राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 1 मई 1995 से सामूहिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधि निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम राशि कटौती की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्रैल की सैलरी मई के अंदर मिलती है, तब अप्रैल की सैलरी से इसको कटौती की जाती है, जो कि मई में हमारे को सैलरी क्रेडिट होती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2023-24 यानी जो वर्ष चल रहा है दिनांक 1/5/23 से 30/4/24 तक की अवधि के लिए उपरोक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु, आवरण का मतलब उसका कवर, अधिकारियों कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित जो राशि है वो प्रीमियम के रूप में कटौती करवानी है। 10 लाख तक का बीमा चाहिए तो 700 रुपये कटवाने, 20 लाख तक का बीमा चाहिए तो 1400 रुपये अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाने हैं, और 30 लाख तक का बीमा चाहिए तो 2100 रुपये अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाने हैं। अब कुछ एक विशेष दिशा निर्देश है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले 700 वाली के अंदर 350 रुपये गवर्नमेंट पे कर रही थी, 350 रुपये एम्प्लॉय पे कर रहा था। अभी 750 के 700 रुपये गवर्नमेंट को ही एम्प्लॉय को ही पे करने हैं। राजस्थान काडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल दे मई 2023 के वेतन से इसकी कटौती, इस प्रीमियम की कटौती की जानी है। साथ ही समस्त DDO को यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, PRSI प्री पे मैनेजर पोर्टल, SIPF पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों द्वारा चयन श्रेणी के अनुसार ही कटौती करें। प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी उपरोक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करवा सकते हैं, यानी ये डायरेक्ट भी जमा होती है SIPF पोर्टल के माध्यम से। समस्त DDO को यहाँ पर कहा गया है कि वे SIPF पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवा कर उपरोक्त तालिका के अनुसार जो ऊपर डिडक्शन की तालिका दी है उसके अनुसार कर्मचारी से वो SIPF के अंदर प्रपोजल भरवाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बिंदु है कि लास्ट ईयर किसी कर्मचारी ने SIPF पोर्टल के ऊपर अपना GPA प्रपोजल भरा है, और भरने के बाद में अगर वो कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है तो एक रिटर्न वाइट पेपर पर रिक्वेस्ट अपने DDO को दे दें कि वो इस GPA प्रपोजल के अंदर कोई फेरबदल नहीं करना चाहता। उसका जो GPA प्रीमियम है वो एज इट इज़ जो लास्ट ईयर था वही काटा जाए तो वही काटा जाएगा। यहाँ पर ये बताने की और कोशिश की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति GPA प्रपोजल नहीं भरकर देता है या GPA प्रीमियम नहीं कटवाता है तो उसको SIPF इस दुर्घटना बीमा के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के अनुसार बीमा धन से लाभ देय होगा, जो कि हर एक व्यक्ति का राजस्थान में अभी किया जा रहा है। किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इसका प्रीमियम का जो डिडक्शन है वो अप्रैल की सैलरी से हो जाता है, इसलिए बार बार इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो प्रोबेशनर ट्रेनी है उनके लिए भी ये नियम लागू है, उनकी भी प्रीमियम राशि को काटना है, जिससे कि वो भी इंश्योर्ड हो सके।
समस्त डीडीओ को यहाँ पर फिर ये बताने की कोशिश की गई है और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी राज्य कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 23 के वेतन बिल अगर नहीं बन रहे हैं या उनकी सैलरी नहीं हो रही है तो वो अपना SIPF पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी GPA का जो पैसा है वो डिपॉजिट करके इस पॉलिसी का मेंबर बन सकते हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर ये योजना लागू नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी एक रीकैप अपन और देख लेते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। दिनांक 19/4/23 के नए आदेश अनुसार GPA कटौती की दरें अभी परिवर्तित हो गई हैं। 10,700 रुपये, 20,1400 रुपये, 30,2100 रुपये। इस पर हम चर्चा भी कर सके। गत वर्ष की तरह 350 रुपये वाली छूट इस वर्ष नहीं मिलेगी। GPA प्रस्ताव के अनुसार पे मैनेजर और पे मैनेजर पर पूरी कटौती राशि ऐड करनी है जिसको 700, 1400, 2100 रुपये के रूप में हम देखते हैं। यदि कटौती नहीं करनी है तो दुर्घटना बीमा का लाभ चिरंजीवी योजना के प्रावधान 5 लाख बीमा कवर निःशुल्क के अनुसार ही देय होगा। वर्ष 2023-24 के लिए पूर्व में भरे गए GPA प्रस्ताव में ऑनलाइन सुधार किए जाने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई है या कोई करेक्शन करना है तो आप उसके ऊपर काट दें और मैनुअल लिखकर अपने सिग्नेचर करके DDO के पास जमा कर दें और उतनी ही राशि आप अपने पे मैनेजर पर डिटेक्ट करवा दें। जब SIPF विभाग द्वारा संशोधित GPA प्रस्ताव की कॉपी अपलोड करने की सुविधा शुरू हो जाएगी तो हम मैनुअली सुधार किए हुए GPA प्रपोजल की कॉपी SIPF पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। SSO ID से SIPF पोर्टल से भरे गए GPA प्रस्ताव का आप रीप्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसमें नए आदेश अनुसार GSI कटौती अपडेट हो चुकी है। धन्यवाद।